ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांड्या सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स सी फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 5। देयर आर सम टॉपिक आर फ्लो ऑन द वाइट बोर्ड। लेट्स सी what are the main topics related with the French Revolution. First are the reign of terror, next the directory rules in France, and Omen Revolution. These are three main topics we are going to discuss on these topics. First of all, reign of terror. Reign of terror was introduced by the Maximilien Robespierre in 1793. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror, as Robespierre followed a policy of severe control and punishment. The reign of terror based on severe control and punishment policy. It means बचाव, नियंत्रण और दंड, तीन पॉलिसी पे ये वर्क करता था रेन ऑफ टेरर। और इसके जो फाउंडर थे मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबespierre थे। इनकी जो पॉलिसी थी किस पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल हिज एनिमीज। इट मीन्स रॉबespierre's एनिमीज लाइक नोबल्स, क्लेरेजी, member of other political parties, even member of his own parties who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and guillotined. It means Robespierre was a danger person. Robespierre was a danger person and introducing the reign of terror. All his enemies like nobles, clergy, member of other political parties. It means the reason of terror introduced by Maximilien Robespierre for the all his enemies, उसके जितने भी शत्रु थे उन सब के लिए उसने आतंक के राज्य का श्री गणेश किया, आतंक के राज्य की शुरुआत की। अब ये आतंक का राज था क्या? इसमें होता क्या था? तो जो जमींदार थे नोबल्स, जो पादरी क्लेरजी और मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज और जो अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, इट मीन्स द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, जो लोग उसके सुझावों से सहमत नहीं होते थे, इवन कि उसके पार्टी के भी मेंबर्स वेर अरेस्टेड, उन्हें वो गिरफ्तार करवा लेता था, इम्प्रिजन्ड, जेल में डलवा देता था, एंड अंत में गुलेटिन्ड यानी फांसी के फंदे पर उनको चढ़ा देता था। तो व्हाट इज गुलेटिन्ड? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। लेट्स सी हियर, द गुलेटिन इज अ डिवाइस, एक ऐसा यंत्र था, कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, जो दो खंभों पे टिका हुआ था, एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड, और उसमें एक ब्लेड लगा हुआ था और जिसको गुलेटिन किया जाता था वो आदमी उस ब्लेड के नीचे ऐसे गर्दन लगा के लेट जाया करता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। ये मिस्टर गुलेटिन या डॉक्टर गुलेटिन ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम गुलेटिन पड़ गया। गुलेटिन लाइक तख्त ऑफ द फांसी, फांसी का तख्ता जिसको कहते हैं, जिसमें लोगों को फांसी दी जाती है। कभी भी आपको मौका मिले तो 17 दिसंबर को बर्ड सेक्रीफाइस डे पड़ता है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का, और आप बताएंगे कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को किस
केस में फांसी की सज़ा हुई थी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी? तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ गोंडा जेल में 17 दिसंबर को उनका सेक्रीफाई डे होता है, तो उस दिन जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी वो प्लेस बिल्कुल ओपन होता है। तो कभी भी मौका मिले 17 दिसंबर को उनके सेक्रीफाई डे के दिन, उनके बलिदान दिवस के दिन आप वहाँ जाएं और उस फांसी के तख्त को देखें। तो उसी टाइप गुलेटिन भी होता था, 2 पिलर पे खड़ा होता था, ऊपर एक बहुत सा ब्लेड लगा होता था हैवी, और उसी के नीचे आदमी का सर रख करके उस पर ब्लेड गिरा दिया जाता था एंड आदमी सैक्ड बाय द रेन ऑफ द टेरर। नेक्स्ट, चर्चेज वर शट डाउन, जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया गया। एंड दियर बिल्डिंग्स, उनके जो चर्च की बिल्डिंग थी, कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स और ऑफिसेस, सेना के बैरक के रूप में कन्वर्ट कर दिए गए या फिर सरकार की ऑफिस के रूप में सारे चर्चों के बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड, लेकिन क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस बुलेटिन के माध्यम से नियर अबाउट 7,000 मेंबर्स को बुलेटिन चढ़ा दिया था, तो अंत में जो कोर्ट था उसने भी क्या किया, अपराधी घोषित कर दिया। किसको? रॉबेस्पियर को। तो फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड इन जुलाई 1794, अपराधी घोषित कर दिया गया, एंड अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंड टू द गुलेटिन, और उसे भी दूसरे दिन बुलेटिन के लिए भेज दिया गया। मतलब देयर वर 17,000 मेंबर वर गुलेटिन्ड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, the reign of the terror, by the reign of the terror. It is very dangerous position in France's public, or वो nobles or clergy or member of the other political parties members. It is very dangerous for nobles, clergy, member of other political parties. Let's see. The directory rules in France. Directory rules means A new constitution was introduced, एक नया संविधान लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, which denied, जो नहीं मानता था, the oath to non proprietary section of the society. Proprietary section means, it means proprietary means a businessman. Proprietary means a businessman, but no man can hold a business or any service they cannot voted in the new constitutions. According to the new constitutions, women, they have no any business, they cannot voted in elections in France. A new constitution was introduced, तो नए संविधान ने क्या लॉन्च किया कि ऐसे लोगों को वोट देने से मनाही हो जाएगी जो किसी व्यवसाय या किसी जॉब को या किसी सर्विस को नहीं करते हैं, उनको उस विभाग के सोसाइटी को, उस लोगों के समाज को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इन दिस लाइन वंस अगेन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, एक नया संविधान लॉन्च किया गया, व्हिच डिनाइड, जो मना करता था, द वोट टू नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के ऐसे लोगों को वोट देने की मनाही करता था जो ना तो किसी बिजनेस में हैं ना कोई जॉब कर रहे हैं। आई मीन इट सेक्शन वाज अ पैसिव सिटीजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिटीजन इन फ्रांस, वन एक्टिव पर्सन एंड अदर पैसिव पर्सन। एक्टिव पर्सन मीन्स the person who pay the tax equal 3 days laborer wages, they were active citizens, and rest other citizen is known as passive citizens. It provided for 2 elected legislative council, इसने 2 legislative council प्रोवाइड किए,
which then appointed a directory and executive made up of 5 members. Then appointed a directory, जिसमें एक डायरेक्टरी होती थी, एंड एग्जीक्यूटिव होता था, एंड मेड अप द 5 मेंबर, जो 5 सदस्यों से बना होता था. द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल. कभी कभी क्या होता था, किसी मुद्दे पर लेकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो डायरेक्टर्स होते थे उसमें क्लैश हो जाता था. क्लैश मीन्स फाइट. क्लैश मीन्स फाइट टू ईच अदर. क्लैश हो जाता था, फाइट हो जाती थी आपस में, धींगा मुश्ती. हु देन साउट टू डिसमिस देम. तो ऐसी सिचुएशन में काउंसिल को डिसमिस करने के लिए तरीके खोज लिए जाते थे कि जो क्लैश है वो तरीके क्या हो जाए, वो क्लैश उस तरीके के मीडियम से एबॉलिश कर दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट. तो इस जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और जो डायरेक्टरी रूल था उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, मिलिट्री डिक्टेटर आर नेपोलियन बोनापार्ट. इस मिलिट्री या इस जो डिक्टेटरशिप वाली या जो डायरेक्टरी रूल्स था उसने क्या किया, एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, जो व्यक्ति आगे चलकर नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर बना, नेम्ड नेपोलियन बोनापार्ट. नेक्स्ट है ओमेन रेवोल्यूशंस. ओमेन रेवोल्यूशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. शुरुआत में एकदम ओमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रेवोल्यूशंस. शुरू में औरतों ने क्रांति में एक एक्टिव पर्सन की तरह पार्टिसिपेट किया. देन वोमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रेड्यूस देम टू ए पैसिव सिटीजन. लेकिन महिलाओं को उस समय निराशा हाथ लगी जब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को पैसिव सिटीजन में कन्वर्ट कर दिया, मान लिया. सपोजिंग इन द रेड्यूस देम टू द पैसिव सिटीजन. पैसिव सिटीजन के रूप में उनको मान्यता दे दी. इसको महिलाओं को. तो डू यू नो व्हाट इज एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन? एक्टिव सिटीजन मीन्स हु पर्सन्स पे द 3-day labor wages to pay the tax to the government is known as the active person, and rest person are passive citizen. The revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women. तो जो ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई आफ्टर द 1791 डिड इंट्रोड्यूस लॉ, एक कानून बनाया दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वोमेन. इसने औरतों की ज़िंदगी को आसान बना दिया, सरल बना दिया. बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स. जो स्टेट स्कूल थे उनको क्रिएट किया गया, स्टेट के स्कूल को बिल्डअप किया गया. एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. और स्कूल जाना हर लड़की के लिए अनिवार्य कर दिया गया. दियर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स. उनके पिता उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते थे. देम इनटू द मैरिज अगेंस्ट दियर विल. बिना उनकी इच्छा के उनके जो पेरेंट्स होते थे उन पर शादी का दबाव नहीं बना सकते थे. मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट entered into the freely and registered under civil law. इस जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने कहा कि मैरिज वाज अ मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड. शादी क्या होगी, एक संविदा के तौर पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होगी, और बिल्कुल स्वतंत्रता. उसमें जो मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे. एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. और
उनकी जो शादी होगी वो सिविल लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी। नेक्स्ट, divorce was made legal and could be applied for by both women or men। जो डाइवोर्स होगा, तलाक होगा, वो लीगल होगा, चाहे वो अप्लाई मैन कर दे और चाहे वोमेन कर दे। यानी डाइवोर्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था और वो वैलिड माना जाएगा, चाहे वो वोमेन करे या फिर मैन डाइवोर्स दे। वोमेन कुड नाउ ट्रेन, औरतों को ट्रेंड किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। फॉर जॉब्स, नौकरी के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट, अब वो एक अच्छा कलाकार बन सकती थी। और रन स्मॉल बिजनेस, और छोटा मोटा एक व्यवसाय भी वो चला सकती थी। इस प्रकार इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने महिलाओं को ट्रेंड किया। इट वाज फाइनली, और अंत में, इन 1946 दैट वोमेन इन फ्रांस ऑन द राइट टू वोट। और इस प्रकार इतना सारा वोमेन्स डेवलपमेंट के जो वर्क हुए उसके बियॉन्ड या ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेवलपमेंट वर्क फॉर द वोमेन, फाइनली इन 1946 द फ्रांस वोमेन गॉट द राइट टू वोट। टेल मी प्लीज, इन विच ईयर द इंडियन वोमेन ऑन द राइट टू वोट? Write in your comment box. Clear? In which year the Indian women won the right to vote? भारतीय महिलाएं, किस वर्ष में भारतीय महिलाओं को राइट टू वोट मिला? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो वंस अगेन वी कैन लेट द समरी ऑफ दिस होल टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, the reign of the terror, the period from 1793 and 94 is the referred to as the reign of the terror, was introduced by the Robespierre Maximilian. There are near about 17,000 member was guillotined by the reign of the terror. Directory rules in France. A new constitution was introduced which denied the vote to non-proprietary section of the society. Those persons who cannot vote, they have no job, they have no business. It means whose person known as the passive persons. It provides for two elected legislative council which then appointed a directory and executive made up 5 members. Next, the dictators often clashed with the legislative council. झगड़ा हो जाता था कभी कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टर्स में। Who then sought to dismiss them, कोई ना कोई वो तरीका उसको डिसमिस करने का खोज लेते थे जो क्लैश होता था उनके बीच में। The political insolubility of the directory paved the way for the rise of a military डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और इस प्रकार ये जो डायरेक्टरी रूल था उसने एक ऐसे नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया जो डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर था, और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर? नेपोलियन बोनापार्ट वाज द हीरो ऑफ द फ्रांस। नेक्स्ट, वोमेन रेवोल्यूशंस। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वोमेन वर active participant in the revolution. Women were disappointed that the constitution of the 1791 reduced them to the passive citizens. कहने का मतलब कि जो क्रांति हुई 1789 की उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन जब 1791 का कानून बना तो महिलाओं को पैसिव सिटीजन में डाल दिया गया। डू यू नो पैसिव और एक्टिव सिटीजन? इफ वी नो यू आर आल्सो read about the passive citizen and active citizen, the topic in the French Revolution, the early topic of the French Revolution. By creation of state schools, schooling was made compulsory for the girls. Means लड़कियों को स्कूल जाना मस्ट कर दिया गया।
देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, पिताजी कभी भी अपनी लड़कियों को शादी करने का दबाव नहीं बना सकते थे। अगेंस्ट देम देयर विल विदा, उनकी इच्छा के या उनकी इच्छा के विरोध में जा करके। मैरिज वॉज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट into a freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. तलाक दोनों लोग दे सकते थे, चाहे वो मैन हो चाहे वो वोमेन हो, यानी मेल और फीमेल दोनों लोग क्या कर सकते थे, डाइवोर्स कर सकते थे लीगल प्रोसेस में। वोमेन कुड नाउ ट्रेन, महिलाओं को ट्रेंड किया गया, किसके लिए, फॉर जॉब, कुड बिकम आर्टिस्ट, अच्छे अच्छे कलाकार बनी महिलाएं, और रन स्मॉल बिजनेस, यानी अच्छे अच्छे कलाकार बनाने के लिए, जॉब के लिए और छोटे बिजनेस चलाने के लिए महिलाओं को ट्रेंड किया गया, ट्रेनिंग दी गई। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वोमेन इन फ्रांस ऑन द राइट टू वोट, और इस प्रकार 1946 में इतना सब होने के बाद फ्रांस की महिलाओं को राइट टू वोट मिला। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स वंस अगेन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।